जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोल्यूशन का आर्टिकल पैराग्राफ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, ठीक है। तो देखिए, पोल्यूशन इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। पोल्यूशन प्रदूषण इज है ए मींस एक वेरी बहुत सीरियस गंभीर प्रॉब्लम समस्या, यानी कि प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इस सेंटेंस को लिखेंगे पोल्यूशन इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। क्लियर एकदम, यानी कि पोल्यूशन इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। दीज डेज इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। दिस डे, इन दिनों, इट मीन्स यह इज है वेरी बहुत, हार्मफुल हानिकारक, फॉर ह्यूमन बींग्स मानव के लिए, यानी कि इन दिनों मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। यानी कि जो प्रदूषण है वो इन दिनों मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इस सेंटेंस को लिखेंगे दिस डे इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है एकदम। आगे देखिए, देयर इज मेनली थ्री काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। देयर ये आर है, मेनली मुख्य रूप से, तीन काइंड्स प्रकार ऑफ पोल्यूशन प्रदूषण के, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि जो प्रदूषण होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि देयर आर मेनली थ्री काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण तीन प्रकार के होते हैं। उसके बाद आगे देखिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, एंड नॉइस पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। मील्स एंड व्हीकल्स पोर स्मोक इनटू द एयर। मील्स एंड मीन्स और व्हीकल वाहन, पोर स्मोक धुआं छोड़ते हैं, इनटू द एयर वायु में, यानी कि मिल्स और वाहन वायु में धुआं छोड़ते हैं। तो इस सेंटेंस को लिखेंगे मिल्स एंड व्हीकल्स पोर स्मोक इनटू द एयर। दस एयर इज पोल्यूटेड, दस इस प्रकार, एयर वायु इज है पोल्यूटेड प्रदूषित, इस प्रकार वायु प्रदूषित है। तो इस सेंटेंस को लिखेंगे दस एयर इज पोल्यूटेड। उसके बाद आगे देखिए, द वेस्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्रीज इज डम्प्ड इनटू द रिवर्स एंड प्योर वाटर इज पोल्यूटेड। द वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ ऑफ फैक्ट्रीज कारखानों का, इज है डंप्ड फेंक दिया जाता, इनटू द रिवर नदियों में, एंड मीन्स और प्योर वाटर शुद्ध पानी, इज है पोल्यूटेड प्रदूषित, यानी कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ नदियों में फेंक दिया जाता है और शुद्ध पानी प्रदूषित है। तो इस सेंटेंस को लिखेंगे द वेस्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्रीज इज डंप्ड इनटू द रिवर्स एंड प्योर वाटर इज पोल्यूटेड, ठीक है। दस वी सी दैट देयर इज पोल्यूशन एवरीवेयर। दस इस प्रकार भी में हम सी देखते हैं, दैट की देयर द पोल्यूशन प्रदूषण एवरीवेयर हर जगह, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रदूषण हर जगह है, यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रदूषण हर जगह है। दस वी सी दैट देयर इज पोल्यूशन एवरीवेयर। द एनवायरमेंट हैज बिकम अनफिट फॉर लिविंग। द इन्वायरमेंट पर्यावरण हैज बिकम हो गया है, अनफिट अनुपयुक्त फॉर लिविंग रहने के लिए, यानी कि पर्यावरण रहने के लिए अनुपयुक्त हो गया है। द इन्वायरमेंट हैज बिकम अनफिट फॉर लिविंग ड्यू टू पोल्यूशन आवर लाइफ इज इफेक्टेड। ड्यू टू पोल्यूशन प्रदूषण के कारण आवर लाइफ हमारा जीवन, इज है इफेक्टेड प्रभावित, यानी कि प्रदूषण के कारण हमारा जीवन प्रभावित है, यानी कि ड्यू टू पोल्यूशन आवर लाइफ इज इफेक्टेड। आगे देखिए, इट कॉजेस मैनी फैटल डिसीज लाइक टीबी, कैंसर, अस्थमा एंड आई फ्लू। इट मीन्स यह कॉजेस कारण, मैनी कई, फैटल डिसीज घातक बीमारियों का, लाइक जैसे टीबी, कैंसर, अस्थमा यानी कि दमा, एंड मीन्स और आई फ्लू यानी कि नेत्र फ्लू, ठीक है। यानी कि यह घातक बीमारियों जैसे टीबी, कैंसर, दमा और नेत्र जैसी बीमारियों का कारण बन गया है। तो इस सेंटेंस को लिखेंगे इट कॉजेस मैनी फैटल डिसीज लाइक टीबी, कैंसर, अस्थमा एंड आई फ्लू, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन इज हार्मफुल एंड इट मेक्स द पीपल डेफ। नॉइस पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण इज है हार्मफुल हानिकारक, एंड मीन्स और इट मीन्स यह मेक्स बना देता है द पीपल लोगों को डेफ बहरा, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो लोगों को बहरा बना देता है जो कि हानिकारक है। तो इस सेंटेंस को लिखेंगे नॉइस पोल्यूशन इज हार्मफुल एंड इट मेक्स द पीपल डेफ। उसके बाद इसमें आगे लिखेंगे गवर्नमेंट इज डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क टू फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन। गवर्नमेंट सरकार इज है डूइंग कर रही ए लॉट ऑफ वर्क बहुत सा कार्य, टू फाइट लड़ने के लिए, अगेंस्ट दोबारा, पोल्यूशन प्रदूषण से, यानी कि सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए बहुत सा कार्य कर रही है। गवर्नमेंट इज डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क
to fight against pollution. We hope that his problem will be solved very soon. We means हमें होप उम्मीद है that कि his यह प्रॉब्लम समस्या will be होगी solved हल very soon बहुत जल्द, यानी कि हमें उम्मीद है कि यह समस्या बहुत ही जल्द हल होगी, यानी कि वी होप दैट हिज प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड वेरी सून। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और हमने कमेंट्स बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से हमें फॉलो करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपका डाउट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।